वेलकम टू माय चैनल मैथ क्यू। देखिए ये इस एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये सही है या गलत है और आपको अपना आंसर क्या करना है, जस्टिफाई और आंसर। इसमें 5 पार्ट है, लेकिन आपको स्क्रीन पे 4 पार्ट दिख रहे होंगे, क्योंकि 5th पार्ट अभी मैं आपको बता दूंगी वो कैसे करना है। देखिए यहीं पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले पार्ट में पूछा है साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी के। मान लीजिए आपने माना कि जो साइन ए की वैल्यू आपने 30 मान ली, बी की वैल्यू आपने 60 मान ली, तो क्या वो बराबर होगा। अभी ए की वैल्यू आपने कितनी मानी थी 30, प्लस बी की वैल्यू कितनी मानी थी 60। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया साइन 90, भाई 60 प्लस 30 90 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। तो देखिए 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 1। ठीक है, बराबर एलसीएम लेंगे 2 1 प्लस √3। क्या ये बराबर होता है, नहीं होता। तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। आइए दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट पे आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, देखिए साइन थीटा मतलब पहले 0 डिग्री लिया तो 1/2 होगा, फिर cos 30 लिया तो कितना होता है, सॉरी साइन 0 होता है, और साइन 30 कितना होता है आपका साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद आपका साइन जो आपको 45 होगा वो कितना होता है 1/√2। फिर आपका साइन 60 होता है वो होता है √3/2। फिर साइन 90 जो होता है आपका कितना होता है 1। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा एंगल्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ये जो है आपका क्या हो जाता है, ट्रू। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाएगी यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड पार्ट है आपका, सेकंड गिरा, थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू जो है इंक्रीज होती है थीटा के बढ़ने के साथ साथ। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो रिवर्स होती है किसकी, साइन 30 की। यानी कि जो साइन 0 है, कॉस 0 होगा वो आपका 1 होगा, कॉस 30 होगा वो √3/2 होगा। ठीक है, यानी कॉस 0 आपका 1 होगा, कॉस 30 आपका कितना होगा √3/2 होगा, कॉस 45 आपका कितना होगा 1/√2 होगा, और आपका यहाँ पर कॉस 60 जो होगा आपका कितना हो जाएगा भाई, कॉस 60 आपका हो जाएगा 1/2। ठीक, और आपका कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर क्या होता है, सॉरी कॉस 0 आपका यहाँ cos 0 1, यहाँ पे 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी जो है इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसका पार्ट 4 है, वो क्या कह रहा है, क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी वैल्यूज थीटा के लिए जो है वो बराबर रहेगा। तो देखिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए थीटा हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं 30, तो साइन 30 की इक्वल टू कॉस 30 क्या वो होगा या नहीं होगा। तो साइन 30 होता है आपका 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है, जो आपका 5th पार्ट है वो भी क्या, 4th पार्ट वो भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स। आपका 4th पार्ट भी फॉल्स हो जाता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर सभी वैल्यूज के नहीं रहेगी, केवल 45 के लिए होता है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें पूछा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए बराबर 0। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर एंगल, आपको ये बताना है कि यदि ए को हम 0 लेंगे तो क्या कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। देखिए कर लेते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है, आप देख लीजिए 1/tan ए होता है। ठीक है, 1/tan ए होता है, और 1/tan ए की जगह क्या रखना है 0। 1 और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, ट्रू। उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छे से आ गई होगी।